जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल भगवान की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज अपनी प्रवचनों में बताएगा, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है उसकी क्या लाभ होती है, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उसकी क्या क्षति होते हैं। आप सुनते रहिए। सत साहेब, सत साहेब। वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुड़ गए तो निश्चिंत हो गए, जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म मिलेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। गुरु जी ने कहा है, अगर अपनी जिंदगी को सफल करना है तो शास्त्र अनुकूल साधना करना है। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। आप शास्त्रों को देखिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। आप सनातन धर्म वाले हो, आपको सनातन धर्म का बारे में जानना जरूरी है। हमारा गीता, हमारा 4 वेद, हमारा 18 पुराण, 6 शास्त्रों और एक वेद है सूक्ष्म वेद क्या कह रहा है। बिना मतलब की ये भंडो गुरु की बातों में आके हम अपना जिंदगी को मत गवाएंगे। आप यही कसम खा लीजिए। सत साहेब, सत साहेब। मैं आज आपको बताने वाला हूँ शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर देव का शास्त्रार्थ चर्चा। आप सुनते रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर लाइक कर लेना, क्योंकि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जो ग्रंथ है, जो हमारा सनातन धर्म का 6 शास्त्र, 18 पुराण, 5 वेद, इसी ग्रंथों से मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। सत साहेब, आप सुनते रहिए। सत साहेब। सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। उसकी माता श्रीमती शारदा देवी प्राप्तों के पाप कर्म से पीड़ित थी। उसने सर्व पूजाएं ओ जंत्रों मंत्रों कष्ट निवारण के लिए वर्षों से किए थे। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षि ने कहा कि बेटी शारदा, यही आपका पाप कर्म दंड प्राप्त कर्मों का है, यही क्षमा नहीं हो सकता, यही भोगना ही पड़ता है। उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्मों का दंड श्री राम अर्थात विष्णु बाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। बाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। इस प्रकार गुरुजी ओ महंतों और संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भक्तमती शारदा अपना प्राप्त हो पाप कर्मों का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीर देव। कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई, क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि कबीर कबीर कबीराग्नि ऋषि अर्थात कबीर देव जानी कबीर प्रभु अंधारी पाप का शत्रु कोशी है। फिर इसी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि परमात्मा एनोचो अधर्म के अधर्म अर्थात पापों के भी पाप, घोर पाप को भी समाप्त कर देता है।
प्रभु कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी शारदा, यही सुख आपके भाग्य में नहीं थे। मैंने आपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्बानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप क्षमा अर्थात विनाश नहीं कर सकता तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भक्तमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु कबीर देव से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्बानंद जी को जो भक्तमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाप था। उसने अपने समकालीन सर्व विद्वान को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों ना अपनी माताजी से अपना नाम ही बदल दे सत साहेब। यही सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माताजी, मेरा नाम बदल कर सर्वाजित रख दो। माता ने कहा कि बेटा सर्बानंद क्या बुरा नाम है? महर्षि सर्बानंद जी ने कहा, माताजी, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजित रख दो। माताजी ने कहा कि बेटा एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर देव कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्रों का नाम आते ही सर्वाजित रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्बानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माताजी आप भी भोली हो। ओ जुलाहा धानक, कबीर तो अशिक्षित है, उसका क्या पराजित करना? अभी गया अभी आया। महर्षि सर्बानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बेल पर रखकर उस मोहल्ले अर्थात कॉलोनी में गया जिससे कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी की धर्मों की बेटी कमाली कुएं पर मिली, वही जल निकाल रही थी। सर्बानंद को अचानक भयंकर प्यास लगी सत साहेब। उसने लड़की से कहा कि लड़की शीघ्र पानी पिला, मेरे प्राण जाने वाले हैं। लड़की ने बाल्टी से पानी निकालकर सर्बानंद को पिलाया। उस समय जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति अपने अपने घर से देख रहे थे तथा विचार कर रहे थे कि यही ब्राह्मण लगता है जो गलती से यहाँ आ गया है। प्यास शांत होने के बाद सर्बानंद ने इधर उधर देखा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। जुलाहो के कुएं का पानी पीते हुए देख तो नहीं लिया, देखा तो बहुत सारे स्त्री पुरुष देख रहे थे, हंस रहे थे। आपने लाश रखने के लिए उद्देश्य से पूछा कि हे लड़की, यही किस जाति वाली का कुआं है? कामाली ने कहा कि विप्र जी, जुलाहे की कॉलोनी में तो जुलाहो का ही कुआं होता है। जुलाहो के कॉलोनी में तो जुलाहो का ही कुआं होता है, ब्राह्मणों का नहीं होता। सर्बानंद ऊंची आवाज में बोला कि हे मूर्खो लड़की, पहले क्यों नहीं बताया कि यही शूद्रों का कुआं है? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लड़की कामाली ने कहा कि विप्र जी, तो आप आपकी जान जाने वाली थी, आप प्यास बुझ गई तो जाति याद आई है। सर्बानंद ने कहा कि हे लड़की, कबीर का घर कहाँ है, बताइएगा। कामाली बोली, सत साहेब, कबीर का घर शिखर में, जहाँ सलोनी गौल, पाप ना टिकोई पपिल के पंडित लादई बेल। कमाली बहन ने बताया कि कबीर जी का वास्तविक घर सतलोक में है, वहां जाने का मार्ग फिसलता है। सत्य साधना करके उनके घर को प्राप्त किया जाता है, वहां तो सीटी भी नहीं जा सकती। आप तो बेल के ऊपर ग्रंथों को लादे फिर रहे हैं,
जिनमें परमेश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। आप तो बेल के ऊपर ग्रंथों को लादे फिर रहे हैं जिनमें परमेश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। देखिए, आप शास्त्रों पढ़िए, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान अगर नहीं समझेगा तो आपको कुछ भी नहीं आता पता होगा। इसीलिए कहा है कि आपको अगर शास्त्रों का नॉलेज जानना है, अगर सद्भक्ति करना है, तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाके सद्भक्ति करके धन्यवाद प्रणाम करके उनके पास दीक्षा लेने पड़ेगी। सत्साह है। सर्बानंद ने कहा, लड़की सीधी बात कर, यहाँ कॉलोनी में बाता बाता की बे कहाँ रहते हैं। कामाली बहन ने कहा कि हे विप्र जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बहन कमाली ने अपने घर के द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्बानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डाले तो बाहर निकल जाए, तथा कहा कि बेटी यही लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे दे, तथा जो उत्तर वो देवे वो मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर अर्थात कबीर देव जी ने कापड़े एक कापड़े सीने वाली बोरी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री यही लोटा श्री सर्बानंद जी को लौटा दो। लोटा वापिस लेकर आई लड़की कमाली से सर्बानंद जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया। कबीर ने कामाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृत्तांत सुनाया। तब महर्षि सर्बानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव से पूछा कि आपने मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका। सत्सा है। श्री सर्बानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजित रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य क्या है। मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वो बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मत होगे। इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा, आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान तत्व ज्ञान इतना भारी है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकलते हुई नीचे जाकर रुकी है। इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान लोकवेद को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्बानंद जी ने कहा, प्रश्न करो। एक बहु चर्चित विद्वान को जुलाहो धानक के मोहल्ले अर्थात कॉलोनी में आया। देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीर देव ने प्रश्न किया, सत्सा है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्बानंद देवता। उत्तर महर्षि सर्बानंद जी का, श्री ब्रह्मा जी रजगुण है तथा श्री विष्णु जी शतगुण युक्त है तथा शिव जी तमगुण युक्त है। यही तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी है। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय है। इनके माता पिता कोई नहीं है। आप अज्ञानी हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही ऊट पटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने
ताली बजाई तथा महर्षि सर्बानंद जी का समर्थन किया। पूज्य कबीर प्रभु कबीर देव जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद तथा श्री शिव पुराण का छठा तथा सातवां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीताजी पर हाथ रखकर पढ़े तथा अनुवाद सुनाए। महर्षि सर्बानंद जी ने पवित्र गीताजी पर हाथ रखकर शपथ ली, सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर जी के कहने के पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा के संयोग अर्थात पति पत्नी व्यवहार से शतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति अर्थात दुर्गा जी अष्टांगी कहलाती है। त्रिदेव जननी अर्थात तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। सत्साहे पवित्र श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी। तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यही प्रकृति अर्थात दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान है, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आप अर्थात दुर्गा से ही उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात आप मेरी भी माता है। सत्सा है। महर्षि सर्बानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्रों विरुद्ध ज्ञान लोकवेद के आधार पर तीनों श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अविनाशी और अजन्मा कहा करता था। सत्सा है। पुराणों को पढ़ता था लेकिन उसको समझ में नहीं आया था, क्योंकि ब्रह्म अर्थात काल पवित्र गीता जी की अध्याय 7 श्लोक नंबर 10 में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन है उसकी बुद्धि मैं हूँ। जब चाहूं ज्ञान प्रदान कर दूं तथा जब चाहूं अज्ञान भर दूं। उस समय पूर्ण परमात्मा द्वारा पुराणों के अध्याय तथा पृष्ठ बताने के बाद काल अर्थात ब्रह्मों का दबाव हट गया तथा सर्बानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मानहानि के भय से कहा कि मैंने सब पढ़ लिया, ऐसा कोई लिखा नहीं है। कबीर परमेश्वर से कहा, तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर कहा था। सर्बानंद जी ने धारा प्रवाहित संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेद वाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सत्सा है। सर्व उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो संस्कृत भाषा को समझ भी नहीं रहे थे, प्रभावित होकर सर्बानंद महर्षि जी के समर्थन में बाहो महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर अर्थात कबीर जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्बानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि सर्बानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वह भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की
सच्चाई को भी नहीं मान रहे, शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मान रहे हो। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जो जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। कबीर जानबूझ साची तजे करई झूठ से नेहो, ताकि संगति है प्रभु सपन में भी ना दे। इसलिए है सर्वानंद मैं हारा तुम जीते। एक जमींदार का पुत्र सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज कार लेकर आ गया। उसने बैलगाड़ी वालों से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा यही अंग्रेज आपने आपको ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दे इसकी मरोड़, सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी की बीमारी की छुट्टी के लिए सुना रहा है, बीमारी की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थपथपाई तथा कहा, बाहो पुत्रो, मेरा तो जीवन सफल कर दिया। आज तूने इंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे भाई बेस्ट फ्रेंड एक्स मेरा खास दोस्त नामक प्रस्ताव भी याद है, वो सुना देता हूँ। अंग्रेज कार गाड़ी छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीर देव जी पूछ कुछ रहे हैं और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहा है। इस प्रकार शास्त्रार्थ ने तत्वज्ञान को उलझा रखे है। सत्सार आपने सुना अध्यात्म ज्ञान का गोला। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी लिखी हुई पुस्तक अध्यात्म ज्ञान का गोला। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानी तत्वज्ञान सुज्ञान जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। सत साहेब।